नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरदार हरचरण सिंह, वीर साहबजादे प्रॉपर्टीज देहरादून। दोस्तों ये देहरादून का मेन मार्केट है। अभी हम घंटाघर से स्टार्ट किया हमने, जो सिटी है, हार्ट ऑफ द सिटी है। ये हमारा चक्राता रोड है। पूरा चक्राता रोड बहुत दूर तक जाता है, जहाँ हम ऑफिस में जा रहे हैं। अभी मैं आपको आगे के प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको सिटी का थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ कि सिटी कैसी है देहरादून। ये हमारा मेन चक्राता रोड है, इसको चक्राता रोड बोलते हैं। इसका रोड इसलिए ना चक्राता रोड पड़ा, एक आगे चक्राता जगह है, पहाड़ी इलाका है, जैसे मसूरी, ऐसे एक चक्राता हिल एरिया है, आर्मी एरिया है वो, तो वहाँ तक जाता है, इसलिए इस रोड को पूरे को चक्राता रोड बोलते हैं। ये अंग्रेज लोग डाल के थे जब पुराना जब देहरादून बसा था, तो इसका नाम चक्राता रोड डाला। आर्मी एरिया था, कैंटोनमेंट था वहाँ पे, ये चक्राता रोड बन गया, बहुत बड़ा रोड है। अब ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब आ रहा है बिंदाल चौक। तो आपको देहरादून की मैं नॉलेज दे रहा हूँ सारी। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो देहरादून में क्या क्या है, बहुत अच्छा सिटी है, सब बड़े बड़े मॉल्स और ये शॉप्स वगैरह, हर एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। राजधानी है उत्तराखंड की। तो ये हमारा आया बिंदाल चौक, इसको हम बोलते हैं बिंदाल। इस बिंदाल से हम राइट साइड जाएंगे तो मिलिट्री एरिया है। आपने RAMC का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं ऑल इंडिया से, जो आर्मी में जाते हैं। और एक आगे पड़ेगा इंडियन मिलिट्री अकेडमी, IMA। तो ये IMA और RAMC वर्ल्ड फेम्ड है यहाँ पे। बाहर से लोग भी आते हैं, इवन तंजानिया, कीनिया, वेनिया से, अफ्रीका से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, आर्मी की भर्ती के लिए। उनके पास कुछ परसेंटेज होती है, 1-2% होता है बाहर का कोटा भी। हमारे जो निकटवर्ती राज्य है, निकटवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे लंका है, श्रीलंका है, मालदीव है, अंडमान निकोबार, वहाँ से लोग भी आते हैं। ये दोस्तों दून स्कूल, मेरे राइट साइड में लाल रंग की बिल्डिंग है। अब देखो लाल रंग की दीवार है, ये इंदिरा गांधी की, जो समझोगे जो कुछ सारी, जो मैं क्या बोलूँ, राजीव गांधी, संजय गांधी और ये सब लोग यहीं से पढ़ के निकले हैं। दून स्कूल बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है। दून स्कूल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी लैंड है इनके पास। पूरा दून स्कूल यहाँ पे फेमस है। एक यहाँ वेलम्स भी है, वेलम्स है, दून स्कूल है, दोनों एक जैसे ही हैं। ये इसमें बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं। मैं आपको देखो सारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ देहरादून का। कभी आप देहरादून आओ तो इसमें ज़रूर जाना, अंदर बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो ये था दून स्कूल देहरादून का। दून स्कूल इसलिए बड़ा कि देहरादून है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आएगा किशन नगर चौक। तो सारी ये किशन नगर चौक आएगा। किशन नगर चौक में आपने ONGC का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसका ऑफिस यहीं पे है, तेल भवन बोलते हैं उसको। और एक IPE, इंडियन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, ये भारत सरकार का उपक्रम है, अंडरटेकिंग है। मेरे फादर भी यहीं थे, मेरे भाई 3-4 मेरे कज़न्स हैं, मेरा अपना छोटा ब्रदर है, वो भी यहीं पे रिटायर हुआ है। तो ये हमारा देहरादून का नज़ारा। देखो मैं आपको सारी इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ। ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, ये राइट साइड में रास्ता मुड़ रहा है। हम लोग सीधा जाएंगे, ये राइट साइड में अगर मुड़ेंगे तो यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो ONGC आ जाएगा। और उसके आगे जाएंगे तो FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी वर्ल्ड फेम्ड है, इंडिया फेम्ड ही, वर्ल्ड फेम है। बाहर से IFS, इंडिया के जो है IFS करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये फॉरेस्ट सर्विस, इसका जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे है आगे। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। और इधर से बैक साइड से जाएंगे तेलगांव से, तो यहाँ भी इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाता है। इसमें रेंजर्स ट्रेनिंग, DFO ट्रेनिंग, ACF की ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग यहाँ होती है। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है फॉरेस्ट का, जिसमें सेरीकल्चर है, आपका कल्टीवेशन का है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट है वो। इसलिए मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ कि मैं भी पहले फॉरेस्ट में ही था। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मैं हरचरण सिंह देहरादून से ही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ यहीं देहरादून का ही है, यहीं बर्थ प्लेस है, और मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। उससे पहले मैं फॉरेस्ट में भी था, इसलिए मैं थोड़ा फॉरेस्ट का इंटरेस्ट भी रखता हूँ। तो अभी मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, और आपके लिए अब मैं जो काम दे रहा हूँ, मैं हूँ रियल एस्टेट कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, प्लॉट, लैंड, फार्म हाउस, आपको घर बनाने के लिए चाहिए, MDD अप्रूव चाहिए, नॉन MDD चाहिए, R3 चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ से थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। अभी तक तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था देहरादून सिटी के बारे में। तो देहरादून सिटी का भी जहाँ कुछ आएगा मैं आपको बताऊँगा। ये आगे जो हमारा बल्लूपुर रोड, इसको पता है बल्लूपुर रोड, आगे बल्लूपुर चौक आएगा, वहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट होता है। तो अगर देहरादून आओ तो ये वीडियो देख के आप आओ, आपको आसानी रहेगी हमारे ऑफिस पहुँचने में।
यहाँ पे राइट साइड पे जो ओएनजीसी डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये ओएनजीसी का, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेरे फादर भी ओएनजीसी, मैंने बताया कि फादर ओएनजीसी है, तो हम लोग आते थे। तो ये यहाँ ब्लड बैंक भी है और ओएनजीसी का हॉस्पिटल है, जिसमें जितने इनके सरकारी कर्मचारी ओएनजीसी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए खुला हुआ है। अब दोस्तों ये आपका चल रहा है बल्लभपुर रोड। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी बता दूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है देहरादून में, देखो इस एरिया में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो बल्लभपुर एरिया है यहाँ भी हमारे पास प्लॉट्स हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए भी, लेकिन थोड़े से महंगे हैं ये प्लॉट। यहाँ भी हैं, लेकिन क्योंकि देखो अर्बन एरिया है, बिल्कुल सिटी के अंदर है, ये तो इसलिए महंगा है। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, रियल एस्टेट का ऑफिस हमारा वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ के नाम से है, वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा। आपको सारा मैं यहाँ के बारे में बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एज ए कंसल्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिटी की भी, और अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ के इन्वेस्टमेंट के लिए भी, कहाँ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका, कौन सी जगह अच्छी है कौन सी नहीं है। ये दोस्तों हम फ्लाईओवर पे आ गए। तो इस एरिया में देखो राइट साइड में भी कॉलोनीज़ हैं, लेफ्ट साइड में कॉलोनी है, लेकिन रेट थोड़े से महंगे हैं। ये लगाओगे 60,000, 70,000, 80,000 रुपये गज, 1 लाख रुपये गज तक का हिसाब किताब है यहाँ पे। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा एक, अगर आपको इस एरिया में लेना है। अब ये फ्लाईओवर यहाँ से ख़त्म होगा तो आगे आएगा हमारा FRI, जो भी मैं आपसे बता रहा था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो राइट साइड में अगर थोड़ा देखो जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़े बड़े पेड़ हैं, बांस के पेड़। ये सारी प्रॉपर्टी फॉरेस्ट की है, भारत सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये बहुत बड़ा एरिया है, एकड़ों में फैला हुआ है, इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे को भी। यहाँ से शुरू होता है और वहाँ कैंटोनमेंट तक जाता है, गढ़ी कैंट तक। गढ़ी कैंट में धौलास वगैरह पड़ता है आगे, धौलास के अंदर भी हमारी प्लॉटिंग से, अगर आप धौलास में प्लॉट लेना चाहते हैं वहाँ भी मिल जाएगा। गढ़ी कैंट में प्लॉटिंग चाहिए वहाँ भी मिल जाएगा। आपको आसपास के इलाके में कहीं भी चाहिए कैंटोनमेंट एरिया में, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए वीडियो अलग बनी हुई है। तो ये था FRI का। राइट साइड में अगर आप देखेंगे, देखो पूरे बांस के पेड़, पूरा जो सड़क है घिरी हुई है, आप देखो कितना ग्रीनरी है। लेफ्ट साइड राइट साइड में पूरा फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट ही फॉरेस्ट का R&D रिसर्च डेवलपमेंट होती है यहाँ फॉरेस्ट के ऊपर। सबसे बड़ा महकमा जो फॉरेस्ट का है वो यही है, इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कम रिसर्च सेंटर है ये, एकड़ों में फैला हुआ बहुत बड़ा एरिया है। ये जो बिल्डिंग है ये अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, जो ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने बिल्डिंग बनाई थी। ये तब की बिल्डिंग है, रेड कलर की बिल्डिंग है। अगर आप कभी आओ तो लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इसके लिए एक पास लेना पड़ता है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो FRI के लिए। आपको अंदर लकड़ के सारी चीज़ें स्पेसीज मिलेगी। ये देखो ये गेट आ गया राइट साइड में, ये गेट, ये मेन गेट है। पूरा ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग हमारे FRI की बिल्डिंग मिलती जुलती है। हम लोग कितने लक्की हैं, कितनी बढ़िया जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे सारी सहूलतें हैं, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग यहाँ पे हैं। तो ये राइट साइड में था FRI, और वीडियो तो नज़र नहीं आ पाएगा, सिर्फ गेट ही नज़र आएगा, लेकिन अंदर जो है ये पूरा सीधा रास्ता और सामने अंदर जाके बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वो आप कभी आओ तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। ये पिकनिक स्पॉट भी है एक किस्म का। इसके बिल्कुल सामने वसंत विहार कहलाता है। अगर आपको वसंत विहार में चाहिए प्रॉपर्टी तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा महंगी, ये समझो कि ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है। इसके अंदर प्रॉपर्टी 1 लाख से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये गज तक की भी है। बिल्कुल रेडीमेड अगर आपको चाहिए तो बड़े बड़े विलास भी अंदर, जिसको हम कोठियाँ बोलते हैं, वो भी हैं। दोस्तों कोठी हमारे उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम 500 गज से ऊपर जगह होती है। 500 गज, 1000 गज, उसको बीघा बोलते हैं। 900 गज का 1 बीघा होता है। तो बीघा के हिसाब से, आधा बीघा के हिसाब से, चौथा बीघा, ये रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे आपको रेडीमेड प्रॉपर्टी भी मिल जाएंगी। आप एक पेपर में नोट कर लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ किस किस एरिया की मैंने आपको लोकेशन बताई, क्या क्या रेट बताया। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से इस एरिया के बारे में बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको विजिट करवा दूँगा। तो ये है दोस्तों राइट साइड में, देखो अभी FRI का गेट चल रहा है। ये देखो ऊपर सामने लिखा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICRE, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेपरेट विभाग है फॉरेस्ट्री रिसर्च का, उसके अंतर्गत आता है ये सारा। देखो राइट साइड पे बिल्कुल ग्रीनरी है, कितना बढ़िया है। यहाँ पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो सड़कों का पॉल्यूशन है तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन दिल्ली से, बॉम्बे से कम ही है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसलिए हमारी जो है वो से कंप्रेस हो जाती है। जो ये आगे जी हमारा FRI का
सेकंड गेट। तो कितने माइल्स में फैला हुआ है। ये दीवार भी अभी ख़त्म नहीं हुई है, सारी एफआरआई की चल रही है। राइट साइड में सारे पेड़ ही पेड़ हैं। अंदर जाओगे पूरा आपको बिल्डिंग मिलेंगी, डिपार्टमेंट्स मिलेगा, लेकिन रोड साइड में सारे फॉरेस्ट के ट्रीज लगे हुए हैं। ये आ गया हमारा पंडितवाड़ी, इसको बोलते हैं पंडितवाड़ी। एफआरआई के सामने पंडितवाड़ी है। पंडितवाड़ी में भी अगर आपको प्लॉट चाहिए तो यहाँ भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ सस्ता है, यहाँ आपको 35,000 40,000 रुपये गज में अच्छा खासा प्लॉट मिलवा देंगे। 25,000 से लेकर 40,000 रुपये गज तक की पंडितवाड़ी में भी आप प्लॉट ले सकते हो। और पंडितवाड़ी इसलिए है कि सामने इंडियन मिलिट्री अकेडमी है। अगर आपके कोई बच्चा या कोई भी आपके यहाँ जॉब कर रहा है या ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी चाहते हो या लैंड चाहते हो, खुद बनाना चाहते हो या बनाना लेना चाहते हो, तो मैं पंडितवाड़ी में भी आपको प्लॉट दिलवा सकता हूँ। ये जो रास्ता जाता है ये पोंटा साहिब अम्बाला की तरफ जाता है, सीधा रास्ता पंजाब की तरफ जा रहा है। हिमाचल से होते हुए पंजाब जा रहा है ये। और यहाँ फ्लाईओवर बन चुका है। कारण यह है कि देहरादून नहीं रहा, ये बहुत डेवलप हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे इस टाइम नंबर 1 सिटी है ये। मोदी जी इसके अंदर बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कर दिया मोदी ने कि सड़कें वड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा दे दिया, बड़े बड़े ब्रिजेस दे दिए, नेशनल हाईवे दे दिया हमें। यहाँ पे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे यहाँ से जो अभी जो नया बना है, वहाँ से आप मात्र 2.5-3 घंटे में दिल्ली पहुँच सकते हैं। पहले कम से कम 5-6 साढ़े 6-7 घंटे भी लग जाते थे, ट्रैफिक होता था। लेकिन अभी ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं है, 6 लेन बन चुकी है, ओपन स्पेस हो गया, आप गाड़ी भगा सकते हो यहाँ पे। 100 किलोमीटर से ऊपर की आप चला सकते हो। और आप दिल्ली से देहरादून आप 3-3.25 घंटे के अंदर पहुँच जाओगे। देखो जी एफआरआई अभी तक चल रही है। एफआरआई कितना बड़ा आप देख सकते हो। शहर का आधा हिस्सा जो है ना हमारा, अगर आपको मैं सच बताऊं, क्योंकि मेरी तो बर्थ यहीं से, मैं तो चप्पा जाता हूँ। शहर का आधा हिस्सा इंडियन मिलिट्री अकेडमी और एफआरआई ने कवर कर रखा है, सेंट्रल विभाग ने कवर कर रखा है। शुक्र है कि इसकी प्लॉटिंग नहीं हुई, वरना तो इसकी भी प्लॉटिंग हो जाती तो हम भी पोल्यूशन में मरते। साफ सुथरा लगा ही ऐसे ही रहेगा। कम से कम 70 ईयर्स तो मेरी एज है, 70+। तो 70 ईयर्स से मैं भी देख रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है। पेड़ एक भी नहीं कटा। पेड़ को काटना देखो पाप है, हम कहते हैं पेड़ काटना महापाप है। पेड़ भी एक इंसान है, लेकिन जो प्लॉटिंग हो रही है क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ पे तो जंगल पड़े हैं, तो वहाँ पे प्लॉटिंग करें, कोई बात नहीं। एक आवाज़ हो रहा है, लोगों को रहने की खुली जगह मिल रही है, हवा पानी शुद्ध मिल रहा है। लेकिन शहर में देखें हम लोग लकी इसलिए है कि यहाँ पे कोई अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, ना होगी, आगे भी नहीं होगी। ये देखो जी आगे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, राइट साइड में आप रेड कलर देख रहे हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी IEM जैसे कहते हैं। दोनों तरफ IEM है, लेफ्ट में भी IEM है, राइट में IEM है। ये भी बहुत बड़ा फैला हुआ है, इसकी कोई अथाह सीमा एकड़ों के साथ है। देखो 2 मेन गेट आगे ये लिखा है राष्ट्रीय अकादमी, आमने सामने है ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी। हमारे भारत के जो फौजी हैं, सैल्यूट है उनको। जितने भी फौजी हैं देहरादून से हैं या उत्तराखंड से हैं या बाहर से प्रांतों से बच्चे यहीं पढ़ने आते हैं, यहीं से पढ़ के मेजर जनरल कर्नल और ये आगे तक जाते हैं। इस IEM ने दुनिया को अच्छे जनरल दिए हैं, हिंदुस्तान को तो दिए ही दिए हैं। सारे यहीं से बन के जाएंगे ना, रूट तो यही है ना, जनरल बनने का, मेजर बनने का, कर्नल बनने का। लेकिन जो बाहर के देशों से लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं, वो भी इस धरती को याद रखते हैं, क्योंकि यहीं से कर्नल जनरल बनने के लिए निकले हैं। कर्नल जनरल तो अपने कंट्री में बने हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन हुई है वो IEM में ही हुई है। इवन पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के भी जो जनरल थे पहले, वो देहरादून से निकले हैं। ये है जी हमारा अभी तक ये चल रहा है हमारा इंडियन मिलिट्री अकेडमी। पहले एफआरआई का देखा हमने, एफआरआई और मिलिट्री। कहने का मतलब है देहरादून में जो आधा क्षेत्र है वो IEM और एफआरआई ने कवर कर रखा है, इसलिए पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पेड़ ही पेड़ अंदर। एफआरआई के अंदर भी पेड़ थे, IEM के अंदर भी सारे पेड़ हैं। अंदर जाके फिर बिल्डिंग शुरू होती है जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, कैडेट्स। तो अगर आप देहरादून में बसना चाहते हो दोस्तों, बच्चों को भी अगर आप लाना चाहते हो यहाँ पे मिलिट्री अकेडमी डालना चाहते हो या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में डालना चाहते हो, तो ये बेस्ट है कि आप अभी से सोचना शुरू कर दो। अभी से आप सपने लो कि मेरा बच्चा जो है वो मिलिट्री में जाएगा, मेरा बेटा जनरल बनेगा, कर्नल बनेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा। ये आपको अभी से सोचना होगा दोस्तों, सोचने से ही होता है। मैं अभी पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अपने बारे में जिक्र किया था। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं बैंक से रिटायर्ड तो हुई, और मेरे भी 3 बच्चे हैं। 2 बेटियाँ मेरी यहीं पढ़ी हैं, वो डॉक्टर हैं, दिल्ली में है, और एक बेटी मेरी हिमाचल में है, पोंटा साहिब में है। बेटा जो मर्चेंट नेवी में 2nd ऑफिसर है। तो कहने का मतलब है कि अच्छी एजुकेशन मैंने दी, अच्छे कॉलेजेस मुहैया हुए,
अच्छा रास्ता मिला, अच्छी फैमिली थी, अच्छे मेरे दोस्त थे जिन्होंने एक दूसरे को गाइड करते थे हम लोग। तो इसका फ़ायदा ये मिला कि बच्चे आज कामयाब है। आप भी अगर बच्चों को कामयाब करना चाहते हो दोस्तों, समझ लो कि मैं आपका कंसल्टेंट सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं हूँ, मैं कैरियर कंसल्टेंट भी हूँ। एक अच्छी कैरियर के लिए सलाह देता हूँ, क्योंकि कैरियर वही सलाह दे सकता है जिसने अपने बच्चों को या अपना कैरियर बनाया हो। और आज की डेट में देख रहा हूँ हर एक आदमी अपने आप को सलाहकार बोलता है, कंसल्टेंट बोलता है। अगर हम उससे पूछे भाई आपने क्या किया ज़िंदगी में, आप क्या थे, या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे कुछ नहीं कर रहे। तो भाई कंसल्टेंट किस बात की होता है? कंसल्टेंट होना बहुत बड़ी बात है। हर बंदा कंसल्टेंट नहीं बन सकता। भूमि हो या कैरियर हो, दोनों में कंसल्टेंसी चाहिए। और आप लकी होंगे अगर आप मेरे से प्लॉट लेते हैं, मैं कंसल्टेंसी दूंगा। इसके अलावा अगर आपको बच्चों के बारे में सलाह लेनी है, कोई मशवरा लेना है कि स्कूलिंग कहाँ डालें, कॉलेज कहाँ से करवाएं, कॉम्पिटिटिव तैयारी कहाँ से करवाएं, कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, प्लॉट कहाँ पे लें, प्लॉट कहाँ पे ना लें, पैसा कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ ना लगाएं, तो दोस्तों मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे से बढ़िया कंसल्टेंट आपको नहीं मिलेगा जो फ्री की सलाह दे रहा है। मैं आपकी फ्री सेवा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं सरदार हूँ। ये सरदार ही है जो फ्री एक सलाह दे सकता है। आप मेरी बात समझिए। और दूसरी बात ये कि रिटायर्ड हूँ, माइंड जो फ्री है, आप मेरे से किसी बारे में मशवरा कर सकते हैं। और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो भी आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरी कंपनी के साथ एज ए फ्रीलांसर, एज ए बिजनेस एसोसिएट, एज ए चैनल पार्टनर, तो मोस्ट वेलकम। आप मेरे से आके पूछ सकते हैं कि क्या बिज़नेस है और कैसे करना है। इसमें दोस्तों देखो कमीशन बड़ी अच्छी देते हैं, सैलरी नहीं है, कमीशन बेस्ड है। अगर आप गृहिणी हैं, रिटायर्ड सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, पुलिस से हैं, आर्मी से हैं, पब्लिक सेक्टर से हैं, कहीं से भी हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, तो भी आप काम कर सकते हो। देखिए मैं काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। 72 मेरी एज है। अब आप जानिए कि मेरी 72 एज है। यूट्यूब मेरा बड़ा वीडियो से। इस उम्र में इतनी वीडियोस डाल रहा हूँ, इतने काम कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मिलिए, आपका टाइम भी पास होगा और पैसा भी आएगा। दोनों चीज़ें हैं। एक तो बढ़िया आपको माहौल मिलेगा, दूसरा कंपनी मिलेगी। घर में बैठ के क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना। आप मेरे साथ जुड़िए। अब दोस्तों ये प्रेमनगर पार हुआ है, देखो मैं पूरा आपको देहरादून का नज़ारा, पूरी बातचीत कर रहा हूँ। आप पूरी दफ़ा आपको लगेगा कि हम देहरादून में जा रहे हैं। कभी देहरादून आओ तो ये वीडियो देख के आना, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों ये अभी प्रेमनगर पार हुआ है, अभी हम फ्लाईओवर से जाएंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन पूरा आपको देहरादून का पूरा टूर करा रहा हूँ। टूर एक मेरी पहले वीडियो थी जिसमें मैंने टूर करवाया था, कल ही मैंने अपलोड करी है। नंदा की चौकी से पोंदा तक, ऑफिस तक। अभी मैंने बनाई है क्लॉक टावर से, यानी कि सिटी से, हार्ट ऑफ द सिटी जो हमारा जो क्लॉक टावर है, वहाँ से लेके मैं आपको पूरा ऑफिस तक का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, देखो देहरादून, आप देखो, घर बैठे देहरादून देखो। ये रास्ता जो सीधा जा रहा है, ये शिमला बाईपास जा रहा है। यहाँ भी हमारी प्लॉटिंग्स है। अब आपको मैं इधर का भी थोड़ा बताता हूँ। शिमला बाईपास में वो आगे पड़ेगा, यहाँ आगे पड़ेगा शेरपुर। शेरपुर के अंदर प्लॉटिंग है हमारी। वहाँ पे आपको 25,000 रुपये गज के से लेके 30,000 रुपये गज तक की प्लॉटिंग मिल जाएगी। ये दोस्तों इस जो सामने GID कार्ड में लिखा है, ये प्रेमनगर कहलाता है। यहाँ भी हमारे पास प्लॉटिंग है। यहाँ पे 35,000 से लेके 40,000 के बीच में आपको जगह मिलेगी। 35,000 रुपये 40,000 रुपये गज, यानी कि स्क्वायर यार्ड। अगर आप इधर लेना चाहते हो, ये आप ले सकते हो। आगे आएगा UIT कॉलेज। अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या यहाँ पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं और आप इसमें आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में UIT यूनिवर्सिटी है ये। इसके अंदर BBA MBA वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप इसके आसपास भी ज़मीन ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे यहाँ रहते हैं हॉस्टल में, या आप यहाँ रहना चाहते हैं, यहीं बसना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप ये जगह को भी चूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रेमनगर। और ये आगे जी UIT कॉलेज। देखो सारा कुछ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पूरी दे रहा हूँ। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है ये, लेफ्ट साइड में। अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे तो उनको आपको ज़रूर पता होगा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ये अभी रास्ता बन रहा है, अभी हम बाईपास जा रहे हैं। ये पुल टूट गया था अभी 6 मिनट पहले। यहाँ पे पानी आया था पहली बार, तो ये पुल पूरा बह गया था। ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन्होंने साइड रास्ता दिया है कि अगर आप देहरादून आओगे तो आपको इसी रास्ते से होके आना पड़ेगा। ये आगे जाके मिल जाएगा, पूरा राउंड U टर्न लेगा ये। देखो लेफ्ट साइड में काम हो भी रहा है, शायद वीडियो में नज़र आ रहा होगा आपको। रात को पानी बहुत बरसा है यहाँ पे। देखो पानी निकल रहा है। जो कल हम आया था सूखा था,
टर्न लेना पड़ेगा। तो यूआईटी के सामने ही पुल टूटा था, यूआईटी के सामने से हम आए। ये बाईपास रास्ता है और इसके बाद अब आएगा नंदा की चौकी। तो आप मेरे जो मैं आपको डिफरेंट स्पॉट बताता जा रहा हूँ, आप नोट कीजिए। और जब देहरादून आओ दोस्तों, आप मेरे ऑफिस ज़रूर आओ। मैं ऑफिस तक आपको लेके जा रहा हूँ। ये यूपीएस एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जिसको पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसका रास्ता यहाँ से शुरू होता है। और एक दूर इंटरनेशनल स्कूल भी है यहाँ पे। ये श्री देवभूमि यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे। श्री देवभूमि और देवभूमि दो हैं यहाँ पे। ये आ गया जी हमारा नंदा की चौकी। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ तक आना है, नंदा की चौकी तक आना है। यह रास्ता सीधा जाएगा पोंदा की तरफ, तो पोंदा से सीधा जाएगा कंडौली की तरफ, और कंडौली से सीधा 1.5-2 किलोमीटर आगे जाएगा बिदौली की तरफ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है पोंदा, और पोंदा से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है बिदौली। उससे पहले 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है कंडौली। इस एरिए के लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई थी, आपको मिल जाएगी। उसमें लिखा है देहरादून टू नंदा की चौकी टू पोंदा टूर, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको वो दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं सारी बातें बताता हूँ जो उस वीडियो में मैंने बताई थी। तो दोस्तों इसकी ये जो नंदा की चौकी है, यहाँ भी प्लॉट मिल जाएंगे। यहाँ भी हमारे पास कुछ प्लॉट खाली हैं, रिवर साइड के प्लॉट खाली हैं। उनका रेट 35,000 से 40,000 के बीच में, 35,000 to 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। जस्ट प्रेमनगर के बिल्कुल पास पड़ता है, मतलब सिटी है प्रेमनगर, उसके साथ है। अगर आप लेना चाहते हैं, रिवर साइड व्यू लेना चाहते हैं, आप उसमें कोई हॉस्टल खोलना चाहते हैं या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या एयरबीएनबी में डाल के कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो साइड बेस्ट है। क्योंकि व्यू जो है उसमें हिल व्यू है और रिवर साइड व्यू है, इसलिए हम उसको रिवर साइड व्यू बोलते हैं। आगे उधर से जाएंगे तो एक फुलसैनी जगह पड़ती है। फुलसैनी में भी बहुत सारे हॉस्टल बने हुए हैं, रिसोर्ट्स बने हुए हैं, और वहाँ भी एयरबीएनबी में डाल रखा लोगों ने और अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो मतलब रिवर साइड का मतलब है रिवर की साइड, फॉरेस्ट साइड का मतलब है फॉरेस्ट की साइड। आप अपना जब रूम से एक पर्दा हटाएंगे, खिड़की खोलेंगे तो आपको रिवर साइड नज़र आएगी, रिवर्स नज़र आएंगे। हटाएंगे तो आपको फॉरेस्ट व्यू नज़र आएगा। ये दोस्तों पोंदा रोड शुरू हो चुका है। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, राइट साइड में जो रोड जाती है वो है सिल्वर हाइट। सिल्वर हाइट में अगर आपको लेना है तो यहाँ आपको 55,000, 60,000, 65,000 रुपये गज, यानी कि 55 से लेके 60-65 तक आपको ज़मीन मिल जाएगी। आईएएस ऑफिसर्स कॉलोनी है ये। जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो एलाइड सर्विसेज से आते हैं, उनकी कॉलोनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर उसमें आईएएस ही रहते हैं। अब उसमें जो रीसेल के प्लॉट हो रहे हैं उसमें कोई भी रह सकता है। वहाँ की मेंबरशिप के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो आपको जब आपको मैं बता दूंगा। आप इसमें ले सकते हो रीसेल के प्लॉट। तो आप चाहो तो आप आईएएस की कॉलोनी में भी बस सकते हो, बशर्ते आप सोचो कि मुझे देहरादून जाना है, मुझे मकान लेना है और वहाँ रहना है। इसको बोलते हैं सिल्वर हाइट। आगे आएगा अभी। तो दोस्तों देखो कितना प्यारा व्यू है, कोई पॉल्यूशन नज़र आ रहा है आपको। दोनों तरफ देखो पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ही नहीं है। और देखो ट्रैफिक भी नहीं है, एक ही गाड़ी आगे जा रही है, एक को आगे स्कूटर जा रहा है, खुला डुला इलाका है। अगर आप सुकून चाहते हो, असली ज़िंदगी जीना चाहते हो, रिटायरमेंट लाइफ को मज़ा लेना चाहते हो, तो दोस्तों देहरादून को मत भूलो। यहाँ पे कुछ ना कुछ बना लो। अभी रेट और बढ़ेंगे, क्योंकि मैं इतने साल से, इतनी उम्र होगी मेरी, पे देखता आ रहा हूँ कि ज़मीन के रेट क्या थे और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो बीघा के हिसाब से 7,000-8,000 रुपये बीघा मिलती थी, और आज जो वो रेट जो है वो मैंने बताया कि 35,000 से लेके 1 लाख रुपये गज है। कहाँ बीघा और कहाँ गज। तो दोस्तों एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि देखो ये सब मैंने देखा है। अगर उस टाइम हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया होता है यहाँ पे, मैं अपने आप को कोसता हूँ कभी कभी कि यार मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, या मेरे फैमिली वालों ने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, हमारे पापा ने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। लेकिन उस टाइम यही था कि भाई पैसे नहीं होते थे, पढ़ाई करें या इन्वेस्टमेंट करें या क्या करें। तो उस टाइम हमने इस चीज़ में कभी दिमाग नहीं लगाया कि यार इस चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। ये आगे जी हमारा सिल्वर हाइट रेजिडेंसी, ये देखो एरो लगा हुआ है, ये राइट साइड में ऊपर जा रहा है। बड़ा क्या व्यू है भाई, पूरा मसूरी लग रहा है, बिल्कुल मसूरी। अगर आपने मसूरी का नाम सुना होगा तो
कभी मसूरी जाएंगे तो मैं वहाँ की वीडियो भी बना के लाऊंगा। वहाँ भी हमारे पास प्लॉटिंग है। देखो मैं बातों में आपको सारा नज़ारा बता रहा हूँ। मसूरी में अगर चाहिए रिसोर्ट चाहिए, होटल चाहिए बना बनाया, हॉस्टल चाहिए, पिक्की बनाना है, घर के लिए रहने के लिए चाहिए, वहाँ पर ज़मीन आप ले सकते हैं। लेकिन ज़मीन महंगी है दोस्तों। वहाँ लगभग 90,000 1 लाख से स्टार्ट होता है साहब। 80,000 90,000 1 लाख 1.25 लाख रुपया गज है। ये दोस्तों कैम्ब्रिज स्कूल है, ये पोंदा रोड पे ही है। बाहर से लोग आके बच्चे पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल है ये। सामने जो है ये ब्लू हार्ट फुलनेस हैप्पी सेंटर है, जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। हम लोग भी आते हैं, हमारी भी मेंबरशिप है। ये लिखा है सामने देखिए बोर्ड, हार्ट फुलनेस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये ऑल इंडिया में ब्रांचेज हैं इनकी। ये पोंदा, देखो पोंदा का बोर्ड लगे, मेन पोंदा है ये। और हमारा ऑफिस अभी 5 मिनट 7 मिनट में आना, 5 मिनट के अंदर ही हम पहुंचने वाले हैं। तो ये दोस्तों मैंने सारा आपको बता दिया। देखो यहाँ पे सारे पीजीज हैं। देखो ग्राफिक का पड़ेगा, ग्राफिक जो है बड़ा अच्छा यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, जिसमें प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और आपकी मेडिकल कॉलेज भी है और मेडिकल हॉस्पिटल भी है। अगर आपका बच्चा MBBS करना चाहता है या MD करना चाहता है और आप सोच रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, तो आप इस जगह को चूज़ कर सकते हैं। मेरा कहना है कि देखो उस जगह रहो जहाँ बच्चों को कैरियर हो, और कैरियर के लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना अभी, तो भी, और अगर आपके बच्चे 8, 9, 10 क्लास में आ गया तो भी, और 12th पास कर चुके हैं तो भी, और अगर बिल्कुल बैचलर हो चुके तो भी। बच्चों के कैरियर के साथ ही आपकी ज़िंदगी है, उनकी कैरियर से खिलवाड़ नहीं करना। वहाँ रहिए जहाँ बच्चों का कैरियर बने। जहाँ बच्चों का कैरियर नहीं बनता उस जगह को छोड़ दीजिए, वहाँ से निकल आइएगा। मेरा कहना ये है। ये देखिए यहाँ पे सारे हॉस्टल्स हैं। ये अरिहंत होम लिखा हुआ है। बच्चे आते हैं, बच्चे बाहर से जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ये रहते हैं लड़के लड़कियाँ। तो ये लगभग मैं ऑफिस के नज़दीक आ चुका हूँ। और ये अरावली होम, ये भी हॉस्टल है। सामने देखो रूम्स लिखे हैं, रूम्स होटल्स हैं यहाँ पे। तो मैं यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे सिर्फ 5 मिनट आगे हमारा हॉस्टल है, लेकिन अभी एक फ्रेंड से मिलना, तो मैं यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, जय हिंद।